दोस्तों, सागर संदेश की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जातियों पर उस देश में बैन लगाया जाए और इस बारे वहाँ के समाज से राय मांगी गई। नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू मंदिर लंदन व हिंदू सभा यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस कार्य के लिए सरकार की घोर आलोचना की और इसे कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया। यह आलोचना योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के उस वक्तव्य के अनुरूप है जिसमें उसने कहा कि हिंदू धर्म में जाति का वही स्थान है जो हल में फाली का होता है। जिस प्रकार फाली के बगैर हल की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार जातियों के बिना हिंदू धर्म की भी कल्पना नहीं की जा सकती। योगी के इस तर्क के पीछे एक लंबी परंपरा है, हिंदू धर्म की एक लंबी परंपरा रही है। बहुत दिन पहले श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 में एकात्मक मानववाद, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में लिखा कि समाज के विकास के साथ साथ जातियों की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है और जाति सिस्टम को किसी प्रकार से विखंडित ना किया जाए। चार वर्ण हमारे विराट पुरुष के चारों अंगों के समान है, यानी वो ऋग्वेद के 10वें सूत्र का हवाला देते हैं। जिस प्रकार 10वें सूत्र में लिखा गया है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य जंघाओं से पैदा हुआ, इस और शूद्र पांवों से पैदा हुआ। इसी प्रकार ये अंग एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं। जातियों की बहुलता की वजह से इसकी तरलता में थोड़ी कमी आई है समय के साथ साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हिंदू समाज के महान सुधारक बताए जाते हैं, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में वर्ण व्यवस्था का गुणगान किया है। उसने कहा है कि वैदिक समय में वंशानुगत जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बच्चों को उनके गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों में रखा जाता था। इसी प्रकार मदन मोहन मालवीय, जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिन्हें 2014-15 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, वह जाति व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि इसमें हर जाति अपने अपने पेशे का काम करती है और उससे सारे समाज का कल्याण होता है। ये विचार केवल संघ परिवार तथा हिंदू महासभा के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी थे। हिंदू महासभा 1930 तक तो कांग्रेस का ही अंग रही है। 1920 में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि जाति व्यवस्था ने हिंदू धर्म को बचाए रखा है। वे कहते हैं कि विभिन्न जातियों की बजाय 4 वर्ण बेहतर है। जितनी जल्दी हो सके इस जाति सिस्टम को वर्ण सिस्टम में विलीन कर देना चाहिए। गांधी जी ने 14-15 अप्रैल 1921 को डिप्रेस्ड क्लासेस के अहमदाबाद सम्मेलन में कहा था कि जब वह मात्र 12 वर्ष के थे तो उनके घर में एक ऊखा नाम का सफाई कर्मचारी भंगी आता था और मैं कभी कभार उसे छू जाता था तो मेरी माँ गंगा जल से मुझे नहलाती थी और धूप में खड़ा करती थी ताकि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाऊं। इसी प्रकार
जब मैं कभी कभार क्लास में किसी अछूत बच्चे से छू जाता तो मेरी माँ मुझे किसी मुसलमान से छुआने की बात करती ताकि मैं पवित्र हो सकूं। मैं आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते अपनी माँ की आज्ञा का पालन बड़ी दृढ़ता से करता था। 1922 ईस्वी में गांधी जी की अगुवाई में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार अछूतों की समस्या दूर करने की बात कही। दलितों से छुआछूत दूर करने हेतु एक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद को बनाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस फंड से स्वामी श्रद्धानंद को छुआछूत दूर करने के लिए मात्र 500 रुपये का फंड दिया, अलॉट किया, जिससे विवश होकर स्वामी श्रद्धानंद ने कमेटी से त्यागपत्र दे दिया। तब जाकर यह काम हिंदू महासभा को सौंप दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इससे अछूतों का कितना भला होना था। 1922 में स्वराज पार्टी के बनने से कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। 1922 से 28 तक गांधी जी की अछूतों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इसी दौरान अछूतों ने अपने कष्ट निवारण हेतु दो बड़े बड़े आंदोलन चलाए। पहला आंदोलन था कोलाबा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में चवदार तालाब का आंदोलन। दूसरा था नासिक में काला राम मंदिर में घुसने का आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों की गांधी जी ने भर्त्सना की। भर्त्सना यह कहकर की कि ये इस प्रकार के सत्याग्रह विदेशियों के खिलाफ होने चाहिए, न कि स्वदेशियों के खिलाफ। इसलिए मैं इनकी खिलाफत करता हूँ। गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ लंदन में, वहाँ पर भी गांधी ने दलितों के आरक्षण को का पुरजोर विरोध किया, जिसकी पराकाष्ठा 1932 के पूना पैक्ट में देखी जा सकती है, जब दलितों को 2 बार वोट देने का अधिकार तथा सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार छीन लिए गए। 1933 में गांधी ने 2 आंदोलन चलाए। पहला था केरल में गुरुवैयूर मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोलना। गांधी जी ने कहा कि अगर जमोरिन द्वारा यह मंदिर अस्पृश्यों के लिए नहीं खोला गया तो वे जोरदार अनशन करेंगे, लेकिन मंदिर आज तक भी नहीं खोला गया और न ही इसके लिए गांधी जी ने कोई अनशन किया। दूसरा, रंगा स्वामी अय्यर ने केंद्रीय विधान मंडल में दलित मंदिर प्रवेश बिल पेश करना था। तब गवर्नर जनरल पर दबाव गांधी जी द्वारा बनाया गया ताकि बिल को पेश करने की अनुमति ना दी जा सके। 1933 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसमें कोई अछूत नहीं लिया गया तथा स्वर्णा ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और समय के साथ साथ यह बंद हो गया। 1937 में मध्य प्रदेश में खरे नाम के मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल बनाया और उस मंत्रिमंडल में अग्नि भोज नाम के एक मंत्री को भी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। लेकिन गांधी जी की प्रताड़ना के पश्चात खरे ने अपने मंत्रिमंडल से अग्निभोज नाम के ब्राह्मण को बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार की घटना और है। कविता एक जगह थी गुजरात के अंदर शायद। 1935 में कविता नामक गांव में दलित समाज के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। तो बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो गांव के स्वर्ण लोगों ने उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया। उस बहिष्कार से तंग होकर उस गांव के दलित व्यक्ति गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर तुम इस बात को ख़त्म करना चाहते तो इस गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव में चले जाओ। जब तुम रोटी रोजी के लिए अपना गांव छोड़ सकते हो तो अपने आत्मसम्मान के लिए गांव क्यों नहीं छोड़ना चाहते। इसी प्रकार से जब 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ने कहा था कि अछूतों की राय के बिना कोई संविधान भारत में नहीं बनाया जाएगा, गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। 1922-23 में गांधी ने अपने नवजीवन अखबार में लिखा कि हिंदू समाज आज तक इसलिए जीवित है क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है।
और स्वराज्य के बीज वर्ण व्यवस्था में ही पाए जाते हैं। उसने आगे लिखा कि यूरोप में वर्ण व्यवस्था न होने की वजह से वहाँ का समाज बिखर चुका है। गांधी जी इंटरकास्ट डाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिजेज के घोर विरोधी थे। आगे उन्होंने लिखा कि सभी हिंदुओं को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, अपने पैतृक पेशे को नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में जाति व्यवस्था निहित है, कृष्ण की देन है, लेकिन उस व्यवस्था में दो गुण अवश्य थे। गीता यह नहीं मानती थी कि वर्ण जन्म पर आधारित है, बल्कि वर्ण मनुष्य के स्वाभाविक गुणों पर आधारित है। गीता यह कहती थी। गीता पर नहीं कहती कि बेटा अपने पिता का पेशा ही अपनाएगा। गीता कहती है कि मनुष्य का पेशा उसके स्वाभाविक गुणों से निर्धारित होगा। गांधी जी ने गीता की इस मान्यता को ही बदल दिया। गांधी ने कहा कि वर्ण का निर्धारण जन्म से होता है। उसने जातियों को वर्णों में जोड़ने की वकालत की। गांधी का कहना था कि सफाई कर्मी सफाई अपना भरण पोषण के लिए नहीं करते, बल्कि वे सफाई का काम इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है, और वो इस काम के लिए कोई पैसे की भी आशा नहीं करते, जिस कारण देवतागण भी उन पर फूल बरसाए बगैर नहीं रह सकते। देवतागण उन पर फूल बरसाते हैं। ये सफाई कर्मचारियों के बारे में कहा गया। 1895 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अध्ययन पूना में हुआ। सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संस्था, जो वास्तव में कांग्रेस का ही एक अंग थी, ने भी पहले की तरह कांग्रेस के उसी पंडाल में अपना अधिवेशन करना शुरू किया। यह संस्था सामाजिक सुधार का कार्य करती थी। 1887 से ही लगातार ये सामाजिक सुधार का कार्य करती आ रही थी, लेकिन तिलक ने उसके खिलाफ जुलूस निकालकर पंडाल को आग लगाने की धमकी दी, और तभी से यह संस्था बंद कर दी गई। 1920 में सरदार पटेल ने इंदुलाल याग्निक को धमकाया, क्योंकि उसने कांग्रेस से अपील की थी कि दलितों की मदद की जाए। के.एम. मुंशी नाम का व्यक्ति, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, भी जातिवाद का गुणगान किया करते थे। उन्होंने अपनी संस्था भारतीय विद्या भवन के माध्यम से जाति प्रथा का प्रचार किया। श्री राजगोपालाचार्य, जो 1938 में मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे, अपने एमएलएज को धमकाया, क्योंकि वे टेम्पल एंट्री बिल पेश करना चाहते थे। 1918 में तिलक के बारे में एक बात और बताता हूँ। 1918 में साउथ ब्रो कमेटी इस देश में आई, और उस कमेटी के सामने भास्कर राव जाधव नाम के व्यक्ति ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की डिमांड की। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेली, तंबोली और कुनबटों को संसद में जाके क्या हल चलाना है। ये विचार थे बाल गंगाधर तिलक के हमारे शूद्रों के बारे में। जितने भी बड़े बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे वो आरएसएस के रहे हों, चाहे वो बजरंग दल के रहे हों, अगर वो चाहते, अगर कोई ऐसा आंदोलन करते जिससे कि छुआछूत की समस्या खत्म होती, इससे समाज में एकजुटता आती और एक नए राष्ट्र का निर्माण होता। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे किसी भी नेता ने आज तक छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, और जातिवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका जिम्मेदार मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को मानता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।